हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुकराती शिक्षण विधि। यूनान के एथेंस नगर के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा प्रसिद्ध शिक्षक सुकरात इस सुकराती विधि का प्रतिपादक था, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि कहते हैं। सुकरात आदर्शवादी दार्शनिक था। वह कुछ चुने हुए ऐसे सामान्य सिद्धांतों को ढूंढ निकालना चाहता था जिन्हें सार्वभौमिक सत्य की उपाधि दी जा सके। यद्यपि उस समय एथेंस बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा था, पर सार्वभौमिक नियमों का सर्वथा अभाव था। सुकरात के समय एथेंस के विचारक किसी तथ्य को बिना पूर्ण परीक्षा किए हुए उसके संबंध में अपनी अपनी धारणाएं बना लेते थे। सुकरात ने इन धारणाओं को गलत सिद्ध किया। उनके अनुसार केवल वही विचार या धारणा सच्चा ज्ञान का रूप प्राप्त कर सकती है जिनके संबंध में सब लोगों का एक मत हो। सुकरात का विचार था कि सब मनुष्यों में भरे हुए परिचय कराएं, उन्हें सार्वभौमिक सत्य का अवसर दें। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने प्रयोगात्मक व निरीक्षण विधि को अपनाया। इस विधि को सुकराती विधि की संज्ञा दी गई। उसने अपने इस विधि में इस बात को आधार बनाया बालक की प्रकृति है। क्योंकि इस विधि का प्रयोग करके बालक की शिक्षण में रुचि पैदा की जा सकती है, इसलिए आधुनिक युग में प्रयोग की जाने वाली विधियों में इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है। सुकराती विधि को एक प्रश्न विधि की संज्ञा दी जाती है। सुकरात मनुष्यों के मस्तिष्क को ज्ञान से भरा मानता है। उसका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की विचार शक्ति का विकास करके उसे ज्ञान प्रदान करना है। इसलिए एक विधि मनुष्य में ज्ञान को प्रश्नोत्तर द्वारा उसे उसकी चेतना में लाकर उसे बुद्धियुक्त करना चाहता है। सुकरात ने स्वस्थ और वैधानिक शिक्षण के प्रमुख 3 लक्षण बताए। इसमें पहला है पूछना, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होना और तीसरा है स्व शिक्षण के लिए प्रोत्साहन देना। शिक्षण की इन विशेषताओं से स्पष्ट है कि ज्ञान को बाहर से लादने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता। यही तथ्य सुकरात द्वारा प्रस्तुत की हुई शिक्षा की परिभाषा से स्पष्ट होता है। शिक्षा का तात्पर्य संसार से सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। जब प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप में निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। जब कोई भी जिज्ञासु सुकरात के पास सीखने के लिए आता था तो वह उसके मन की धारणाओं को प्रश्नों द्वारा जान लेता था, आगे प्रश्न करके उसे गलत सिद्ध कर देता था। इसके बाद वह अन्य नवीन प्रश्नों द्वारा उसमें जिज्ञासा की वृद्धि करके उसे स्वयं उचित ज्ञान का आत्मसात करने के मार्ग की ओर ले जाता था। अंत में जिज्ञासु करने के लिए उचित मार्ग की ओर ले जाता था। अंत में जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर के रूप में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। संक्षेप में यही सुकराती विधि है। सर पॉल हार्वे के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुकराती शिक्षण विधि प्रश्नों के द्वारा थी, जिनको ऐसी कुशलता से प्रस्तुत किया जाता था कि उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जिसे सुकरात बताना चाहता था। इसके आगे सुकराती विधि के शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।